विशाखा के छुपे गहरे राज मन्नत करेगी पर्दाफाश। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दीपावली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से सेफ तरीके से दीपावली मनाइए और खूब एंजॉय कीजिए। सो लेट्स बैक टू द मन्नत। मन्नत शो में जैसा कि विशाखा का कैरेक्टर इस वक्त पे हम लोग को जैसा कि साफ देखने को मिल रहा है कि कितना डार्क है, कितनी ज्यादा वो लालची है एक नंबर की, और बहुत ही बड़ी वाली वो निकलने वाली है भाई, क्योंकि वो नीतू से भी बड़ी क्रिमिनल निकलने वाली है। जी हाँ, हम लोग को तो बस यही लग रहा था कि भाई वो लालची है और नीतू को डिसग्रेड करके वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उस घर में अपना जगह बनाने के लिए विक्रांत को अपने वश में करने के लिए सारी चीजें कर रही थी। बट नहीं नहीं, गेम इससे भी बहुत बड़ा है एंड शी इज अ क्रिमिनल। यस, उसने दादी यानी कि जो विक्रांत और धैर्य की दादी जी हैं उनको किडनैप करके रखा हुआ है, न जाने कब से, और उन्हें दवाइयां दे रही हैं। जी हाँ, अभी जब सेलिब्रेशन चलता हुआ हमें नजर आएगा मन्नत शो में वो दीपावली का सेलिब्रेशन होने वाला है। सभी काफी ज्यादा तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अच्छा चल रही हैं चीजें वहां पे। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से विशाखा को एक कॉल आती है, जिस कॉल को अटेंड करने के बाद वो काफी ज्यादा टेंशन में चली जाती है। एंड विशाखा कॉल पे ये कहती हुई नजर आती है कि उस बुढ़िया को दवा दो, और इतने सालों से तो तुम्हें पैसे टाइम पे मिल ही जाते हैं, तो तुम लोग क्यों इतना परेशान कर रहे हो, मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि दादी को जिस तरह से दिखाया गया था हमें फ्लैशबैक्स में कि उन्होंने पैसे लिए हैं और अमन को इजिली दे दिया था रोनी को, ये सब कुछ सच नहीं होने वाला है। क्योंकि दादी को अगर विशाखा ने किडनैप करके रखा है तो ऑब्वियसली वो दादी को कहीं ना कहीं धैर्य से दूर रख रही हैं, ताकि धैर्य को वो सच ना बता दे। सच तो यही होने वाला है दोस्तों कि वो पैसे विशाखा ने लिए थे और विशाखा ने ही अमन को बेचा था रोनी को। तो ये सारी चीजें जो जानकर जो मन्नत है, ऑब्वियसली मन्नत को ये सारी चीजें पता चलने वाली हैं। एंड धैर्य मन्नत की बातों का बिल्कुल भी विश्वास अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि धैर्य कहीं ना कहीं देख रहा है कि मन्नत का जो एटीट्यूड है उसकी माँ के प्रति वो काफी ज्यादा बदला हुआ है। एंड ही इज वेरी अपसेट। वो जाके मन्नत से ये बात बोलता हुआ भी नजर आने वाला है कि ये जो बिहेवियर है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मेरी मदर के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज योर मदर ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो इतनी बड़ी क्रिमिनल है, तो आप मेरी मदर को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो। वो कोई क्रिमिनल नहीं है। और वो जाके अपनी माँ को भी कन्फ्रंट करता हुआ नजर आता है कि आप ये सारी चीजें क्या कर रही हो, ये लालच नहीं है तो और क्या है। वो मुंह पे ये बात बोलता है, बट फिर वही नाटक शुरू हो जाता है कि भाई ये जो मैं कर रही हूँ वो अपने बेटे अमन के लिए कर रही हूँ, उसके प्यार पाने के लिए कर रही हूँ। और वो ओवर नाटक करके ओवर एक्टिंग करके बेहोश भी वहां पे हो जाती है। और डीसीपी दहरिया इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाते हो। ऑब्वियसली ही लव्स हर मदर, हिज मदर। और ये दोनों ही भाइयों के साथ प्रॉब्लम है कि विक्रांत भी अपनी माँ नीतू से इतना ज्यादा प्यार करता है, अंधा प्यार करता है, कि उसे अपनी माँ के आगे कोई भी चीज जो है वो सही नहीं लगती है। माँ जो कहे वही सही है, और जो कि एक नॉर्मल बच्चे का नेचर होता है। ऑब्वियसली किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे ज्यादा सही होती है दुनिया में, और वो उस पर ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो ऐसे में डीसीपी धैर्य भी मन्नत की कई बातों में नहीं आ रहे हैं और विशाखा को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यही ट्रस्ट, यही प्यार भारी पड़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि जब डीसीपी धैर्य को भी ये बात सच का जब पता चलेगा कि उसकी माँ रियल में कैसी है, उसके क्या इंटेंशंस है, तो वो भी इमोशनली बहुत ज्यादा शैटर होने वाले हैं। अब देखना ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दादी वाला जो सीन है वो कब चीजें खुलनी शुरू होंगी, कब मन्नत को ये चीजें पता चलेंगी, और कब मन्नत इसका पर्दाफाश करती हुई नजर आएगी। क्या किसी तरह का कोई नुकसान विशाखा मन्नत को पहुंचाते हुए नजर आएगी? कैसे बचाएंगे डीसीपी धैर्य और विक्रांत विशाखा से अपनी माँ मन्नत को और दादी को? ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। फिलहाल तो आप सभी दिवाली मनाइए, काफी ज्यादा खुश रहिए, एंजॉय करिए, सेफ दीपावली मनाइए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्म लाइव।